हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लिपबोर्ड जो ऑप्शन होता है, क्लिपबोर्ड में जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, उनका क्या यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फॉन्ट सेक्शन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस फॉन्ट सेक्शन में जो भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक-एक ऑप्शन का क्या यूज़ है। तो इन सारे ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें टाइप कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो सेल दी गई है, तो सेल में हम कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बी वाले कॉलम में लिखना स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे लिखा मैंने नेम, यहाँ पे लिख दिया क्लास, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं, यहाँ टोटल और यहाँ पे परसेंटेज। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है। नेम, क्लास, मोबाइल, सब्जेक्ट, टोटल और परसेंटेज। तो यहाँ पे जो ये डेटा लिखा हुआ है, तो इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को हम यूज़ कर पाएँगे। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये है कैलिब्री। मतलब ये फ़ॉन्ट की स्टाइल है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे स्टाइल में लिखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ॉन्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होके आ रहे हैं। तो देखेंगे जैसे-जैसे हम एक-एक पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फ़ॉन्ट चेंज हो जा रहा है। तो जिस भी फ़ॉन्ट स्टाइल पे आप लिखना चाहते हैं तो उस स्टाइल पे लिख के आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको अगर मान लीजिए लिखना है कैम्ब्रिया में, तो मैंने यहाँ पे कैम्ब्रिया पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो इसकी स्टाइल चेंज हो गई है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में, तो आप फ़ॉन्ट को चूज़ करके अपने डेटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर इसी के बाद जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है फ़ॉन्ट साइज़। अगर आपको लगता है कि जो भी डेटा मैंने बनाया हुआ है वो हमारे अकॉर्डिंग छोटा है या साइज़ में बड़ा है, तो उसको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में आके यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो अलग-अलग साइज़ में यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। तो जिस भी साइज़ में आपको डेटा को अपने रखना होगा, उस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा हमारा जो साइज़ का जो डेटा है, वो 20 साइज़ का बन गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक-एक पॉइंट हमको छोटा करना है डेटा को, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 ऑप्शन और दिए गए हैं। तो जो ये पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और दूसरा दिया है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। तो यानी कि एक तो हम डायरेक्ट यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ करके यहाँ पे अपने साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ दी गई है, इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे अपने साइज़ को एडजस्ट करें, तो यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट है वो छोटा हो जाए, तो डिक्रीज़ वाले फ़ॉन्ट साइज़ पे जैसे ही क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज़ छोटी होती चली जा रही है। अगर हम इंक्रीज़ वाले फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले फ़ॉन्ट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डेटा को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया गया है बोल्ड का, तो बोल्ड का यूज़ क्या होता है कि जब हम अपने डेटा को थोड़ा-सा और उभरा हुआ अट्रैक्टिव देखना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, तो ये थोड़ा-सा डेटा हमारा क्या हो गया, अच्छा दिखने लगा। तो इस तरीके से बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है कि बोल्ड नहीं करना है, तो सेलेक्ट करके यहीं पे फिर से बोल्ड बटन पे क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से हम इटैलिक जब क्लिक करेंगे तो हल्का-सा तिरछा हो जाएगा हमारा टेक्स्ट। अगर हम फिर से इसी पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से वैसे ही रेगुलर फ़ॉन्ट में हो जाएगा। अगर हम अंडरलाइन वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा डेटा के नीचे। अगर अंडरलाइन पे फिर से क्लिक करते हैं तो अंडरलाइन यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर का, तो इस बॉर्डर को ऑप्शन को अभी हम बाद में बताएँगे। सबसे पहले ये हाइलाइट कलर और फ़ॉन्ट कलर को देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर हमको फ़ॉन्ट कलर या हाइलाइट कलर यूज़ करना होगा, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो सेलेक्ट करने पे यहाँ पे जैसे फिल कलर जो दिया गया है, यहाँ पे येलो दिया गया है। तो येलो वाले कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो कलर फिल हो गया है। ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका टेक्स्ट का, उसका फिल हुआ है। अगर हम कोई दूसरा कलर चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ये छोटी-सी एरो बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी कलर का आप फिल करना चाहते हैं डेटा, उस पे आप क्लिक करके फिल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर हमको अच्छा लग रहा है ये वाला कलर, तो हमने इस पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ये पीछे बैकग्राउंड में कलर फिल हो गया है, ठीक है? अगर फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट कलर पे भी मैंने क्लिक कर दिया, तो डिफ़ॉल्ट में जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, वही कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कलर अप्लाई करना तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं उस कलर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा-सा ये हल्का दिखाई दे रहा है, तो इस पे जैसे ही हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे डेटा हमारा थोड़ा अच्छा दिखाई देने लगा। तो इस तरीके से हाइलाइट कलर यूज़ करके और फ़ॉन्ट कलर यूज़ करके यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जब हम हाइलाइट कलर यूज़ कर रहे हैं या टेक्स्ट कलर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेल वाइज़ डिवाइडेशन दिखाई दे रहा था, वो अब दिखाई देना बंद हो गया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, तो इतने सारे बॉर्डर के स्टाइल दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर हम बॉटम बॉर्डर लगाएँगे, तो यहाँ पे क्या होगा डेटा में केवल नीचे बॉर्डर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप तो ये नीचे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। फिर से सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे अगर हम चूज़ करते हैं टॉप बॉर्डर, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप पे भी बॉर्डर आ जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे बीच में डेटा मतलब हर एक डेटा के बीच में बॉर्डर दिखाई दे, तब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर। जैसे ही ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ डेटा के बीच में यहाँ पे बॉर्डर लग गया है। अगर हम ज़्यादा डेटा को सेलेक्ट करके बॉर्डर लगाएँगे, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक किए और ऑल बॉर्डर पे क्लिक किए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा हमारा बॉर्डर में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने देखा यहाँ पे कि फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में इन सारे ऑप्शंस का क्या यूज़ है। तो आप भी लैपटॉप अपना ओपन करिए, कंप्यूटर ओपन करिए और उसमें हमारे साथ-साथ एक-एक ऑप्शन को यूज़ करके देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप 5 डेटा कम से कम अपना कोई न कोई बना के अलग से रखिए। तभी आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस समझ में आएँगे कि यहाँ पे कि किन-किन ऑप्शंस का क्या यूज़ हो रहा है। जब आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जाके फ्रीक्वेंट हो पाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।